नमस्कार दोस्तों, पीएलसी कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में जनरेट पल्स टाइमर को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये जनरेट पल्स टाइमर क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आपको कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जनरेट पल्स टाइमर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस टाइमर के बारे में नॉलेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और देन आफ्टर इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइमर बेसिक्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कितने तरीके के टाइमर्स आपके टीआईए पोर्टल में अवेलेबल। तो ये मैंने आपको बताया कि चार अलग अलग टाइमर्स हैं जो सीमेंस टीआईए पोर्टल में अवेलेबल होते हैं। पहला है आपका जनरेट पल्स टाइमर, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आपका जो है वो ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर है और टाइमर एक्यूमुलेटर या रिटेंटिव टाइमर। ये अलग अलग टाइमर्स हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इन टाइमर्स को भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीपी टाइमर, जनरेट पल्स टाइमर। अब नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करता है, पल्स जनरेट करता है। ठीक है, पल्स जनरेट का मीन्स जैसे ही आप इस टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं इसका आउटपुट हाई हो जाता है। और ये आउटपुट जो है जब तक पीटी जो है पीटी के टाइम के बराबर इसका एलएफएस टाइम नहीं होता तब तक ये रन करता है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ, यू कैन यूज द जनरेट पल्स इंस्ट्रक्शन टू सेट द क्यू आउटपुट फॉर द प्रोग्राम्ड ड्यूरेशन, प्रोग्राम ड्यूरेशन या प्रीसेट टाइम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो आपने पीटी सेट किया है उसमें उस ड्यूरेशन के लिए जो है वो क्यू रन करता है जैसे ही इनपुट आपका हाई होता है। ठीक है, अब साथ में क्या है, द प्रोग्राम टाइम पीटी, जो प्रीसेट टाइम है मेरा पीटी, प्रोग्राम टाइम है पीटी, वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इनपुट आपका हाई होता है। आउटपुट आपका हाई हो जाता है सेम टाइम पे, इनपुट हाई हुआ, आपका स्टार्ट हाई हुआ और आपका आउटपुट हाई हो गया। और उसके बाद अगर आपका इनपुट ऑफ भी हो जाता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट अपने प्रीसेट को अचीव करता है। साथ ही साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर एक बार आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव स्टेट में, एक बार आपका आउटपुट जो है वो हाई स्टेट में आ गया, इस दौरान अगर आपने इनपुट के स्टेट में कोई भी चेंज किया तो उससे आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने टारगेट को अचीव कर ही लेता, उसको कोई चेंजेज नहीं आते। उसमें क्या लिखा है, while the time PT is running the detection of a new positive signal is, जब भी कुछ भी करोगे आप इनपुट को, ठीक है, एट द इनपुट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द सिग्नल स्टेट एट द क्यू आउटपुट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट को आप क्या कर। अब ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अगर आप जानना चाहते तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में आएंगे। ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके रखा है, ये पोर्टल वर्जन 16। अब इसमें मुझे चेक करना है किसको, टाइमर। अब वो इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पे अलग अलग काफी सारे इंस्ट्रक्शन हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस किया है, जैसे बिट लॉजिक ऑपरेशन। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइमर इंस्ट्रक्शन, टाइमर ऑपरेशंस में टीपी टाइम। अगर आप इसको और ज्यादा जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो क्या करते हो, कर लेते हैं। इसका क्या नाम है, जनरेट पल्स टाइमर, टीपी। अब इस टाइमर के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो क्या करना है, मैंने एक नेटवर्क को सेलेक्ट किया और टीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे टीपी जो है वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आप यहाँ देखें, और कनेक्ट होते ही क्या ऑप्शन आया, कॉल ऑप्शन, एक डेटा ब्लॉक का एड्रेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर टाइमर का अपना एक स्पेसिफिक, ठीक है, क्या होता है, सेपरेट डेटा ब्लॉक होता है जो इसका एड्रेस है। यहाँ आप देखें लिखा है आईईसी टाइमर 0 DB। ठीक है, डेटा ब्लॉक है ये। मैनुअल मोड में आप चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको उसकी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही रहने दो। आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करते हैं यहाँ पे इसका एड्रेसिंग के साथ हो जाए कि आपने DB1 लिया है, आईईसी टाइमर 0 DB। अब यहाँ आप देखें इसमें क्या है, ये टाइमर की एड्रेसिंग हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इनपुट है इसका,
यहाँ दूसरा आपका पीटी है, ये आपका क्यू है, और ये एलिफेस्ट टाइम। ये जो है ये डबल वर्ड में होता है, मिली सेकेंड में ये काउंट करता है। दैट्स वाई मुझे डबल वर्ड में रखना है, क्योंकि इसका इसीलिए डबल वर्ड में दिया जाता है। सबसे पहले मुझे क्या इनपुट चाहिए, एक पीटी वैल्यू चाहिए कोई भी, क्यू चाहिए और ईटी। तो ये सब मुझे क्या है, टैग डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पीएलसी टैग्स आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, पीएलसी टैग्स का ऑप्शन है, इसको एक्सपेंड करते हैं और शो ऑल टैग्स पे। यहाँ अगर कोई टैग डिफाइन होगा तो उसे आप डिलीट कर सकते हो, या यूजेबल होगा तो यूज कर सकते हो। फिलहाल कोई डिफाइन नहीं है, तो मैंने पहला टैग लिया अपना स्टार्ट इनपुट के लिए और एंटर कर दिया। ठीक है, इनका एंटर करते ही आ गया, डेटा टाइप बुलियन है और एड्रेस i0.0। देन आफ्टर आपका जो है आउटपुट आ गया, आउटपुट लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आउटपुट मोटर जो भी चाहे। और एंटर करते ही यहाँ पे आ गया क्या, बुलियन। लेकिन ये आउटपुट है तो एड्रेस इनपुट का दिख रहा है, क्लिक करूंगा और यहाँ आई को क्यू में आप टाइप भी कर सकते हैं, Q0.0 एड्रेसिंग ले ली। और देन आफ्टर मुझे क्या चाहिए, ईटी एलिफेस्ट टाइम, ई डॉट टाइम। एक्चुअली एलिफेस्ट टाइम काफी लंबा हो जाएगा, तो मैंने ई टाइम लिख दिया है। बट यहाँ पे एड्रेसिंग क्या है, ये क्यू की है, मैं यहाँ इसको एम में लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ टाइप कर सकते हैं क्या, MD0। ठीक है, MD0 MD1। बट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा क्या, इसको बुलेन से आप इसमें क्या चेंज करेंगे भाई, डबल इंटीजर। अब देखें यहाँ ढेर सारे हैं, आप टाइम में चेंज कर सकते हैं, आप इसको टाइम में चेंज करते हो और ये आ गया आपका MD0। तो टाइम या डबल इंटीजर में आप इसको चेंज करते हैं। इस तरीके से मैंने तीन अलग अलग टैग जो है डिफाइन कर दिए। और भी कर सकते हैं बट इसकी जरूरत नहीं है, तीन टैग्स है काफी है, इसके साथ हम काम करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम, इन पे क्लिक करता हूँ। अब प्रोग्राम में मुझे इनपुट देना है। सबसे पहले यहाँ पे चाहिए मुझे, क्लिक किया यहाँ पे, ये जो है आपके फेवरेट्स है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं या बिट लॉजिक ऑपरेशन में जाके भी एनो यूज कर। यहाँ मैंने एनो ले लिया है। अब एनो के ऊपर मुझे क्या देना है, एड्रेस। टैग ले लिया स्टार्ट, ऑलरेडी डिफाइंड है। स्टार्ट जो है ये इसका इनपुट, जैसे ही ये इनपुट हाई होगा ये टाइमर आपका स्टार्ट। अब ये आपका पीटी है, प्रीसेट टाइम, प्रोग्राम्ड टाइम। जो टाइमर को आप सेट पॉइंट फिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड टाइम, जिसके लिए टाइमर रन करता है। हाँ, ठीक है, ये इसके लिखने का तरीका होता है। आप इसको, ये नॉर्मली जो है आप सेकेंड, मिली सेकेंड, डेज कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आवर्स। बट अगर मुझे सेकेंड की बात करें, कैसे लिखते हैं, टी हैश। ठीक है, क्या लिखना होता है इसका फॉर्मूला, टी हैश। अगर आप 20 सेकेंड की बात करते हैं, 20 सेकेंड। आपने 345 मिली सेकेंड लिखना है, 345 मिली सेकेंड। तो सेकेंड, मिली सेकेंड, आवर, मिनट्स कुछ भी लिख सकते हैं। आप एंटर कर देते हो, एंटर करते हैं, यहाँ पे आ गया टाइम। अब ये क्यू, क्यू के साथ मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं आउटपुट फाइल पे क्लिक किया, आउटपुट फाइल आ गया। अब ये आउटपुट है, मैंने यहाँ आउटपुट लिखा, आउटपुट टैग ऑलरेडी डिफाइंड, ये आ गया यहाँ पे। अब ये ईटी है, ईटी में जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ कुछ नहीं करना चाह रहे हैं आगे तो आप छोड़ सकते हो, या देखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, देन आप यहाँ MD0 ऑलरेडी डिफाइंड है ईटी टाइम के नाम से, ई टाइम से आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी टैगिंग कर दी है। टैग करने के बाद मुझे चेक करना है कि क्या जो भी आपको बताया गया है वो सही है, तो मुझे इसके लिए प्रोग्राम सिमुलेट करना पड़ेगा। अब सिमुलेट करने के लिए क्या है भाई, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके कर देते हैं। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, मैंने अपने पिछले वीडियोज में काफी बार ये इस बारे में बात की है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखें आपका सिमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। जब ये ग्रीन कलर का हो जाए, देन आफ्टर जो है ये आपका स्टार्ट माना है। इसके बाद यहाँ पे लोड प्रीव्यू आया, आप इसे लोड करेंगे और देन आफ्टर नो एक्शन, तो सेलेक्ट करके स्टार्ट मॉड्यूल और देन फिनिश। फिनिश करते हैं, आप देखें यहाँ पे ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद आप जाते हैं इसमें प्रोजेक्ट व्यू में, इस पे क्लिक कर देते हैं और प्रोजेक्ट व्यू आपका
ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका पीएलसी सिम जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं या यहाँ न्यू का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया है कुछ भी, जो भी प्रोजेक्ट का नेम आप देना चाह रहे हैं। मैंने यूट्यूब लिख दिया है क्योंकि यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं इसको। और देन मैंने यहाँ पे ये लोकेशन वगैरह पाथ क्रिएट पे क्लिक कर, क्रिएट पे क्लिक करते ही ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए जो प्रोजेक्ट है वो ओपन। तो ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। अ, आप एक बार कर लेते हो, देन आफ्टर आप ओपन में जाके यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सिमुलेटर आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे सिम टेबल है, इस पे आप जाते हैं और सिम टेबल वो इसको आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करते ही ये सिम टेबल आपका ओपन हो गया है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये जो आपने प्रोग्राम किया आपको सिमुलेट करना है, तो उसके लिए सिमुलेटर आपका ओपन है। आपको क्या करना है, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और लोड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और फिनिश कर देते हैं हम लोग। फिनिश करने के बाद आपका जो है वो ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में ऑनलाइन नहीं जाता, ये तो चला गया, लेकिन तो आप उसको दो बार भी क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये सारे ग्रीन हो जाए, देन आप यहाँ आ जाते हैं आपका मॉनिटरिंग ऑन। मॉनिटरिंग ऑन करते हैं, आप यहाँ देखें कि ये आपका जो है ये डॉट डॉट दिख रहा है कि सिग्नल अभी यहाँ से हाई नहीं हो रहा है। अब मुझे पीएलसी सिम पे देखना है, तो अब मुझे मॉनिटर करना है पीएलसी सिम पे। अब तो प्रोग्राम रन मोड में हो, उसके बाद आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाने लगे, टाइमर के जितने भी थे। अगर आपको कोई यूजेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। अपने सिस्टम में डिलीट प्रेस करो या राइट क्लिक करके डिलीट। तो जो मेरे काम का ये स्टार्ट, आउटपुट और एलएफएस टाइम, ई टाइम, ये इन्हें मुझे इनकी जरूरत है। तो आप देखें अभी स्टार्ट आपका लो है। आप जैसे ही इसे यहाँ से हाई करें, हाई करते आप यहाँ देखिए आपका ये स्टार्ट हो, ठीक है, और आउटपुट आपका हाई है। आप यहाँ भी देख सकते हो इसको मिनिमाइज करके, ये देखिए आपका ये आउटपुट हाई है। ठीक है, अब अगर मैंने इस बीच क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने से भी कोई फर्क नहीं, आपका आउटपुट अभी भी हाई है। कब तक हाई रहेगा, जब तक कि ये ईटी जो है आपके पीटी को अचीव ना करे और उसके बाद अपने आप जी। ठीक है, दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने इसे ऑन किया, आप देखिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऑफ भी कर दूं फिर भी ये जो है चलता रहेगा और आउटपुट आपका हाई रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट अभी भी हाई। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि दोनों एक साथ आपको दिखाई दे। यहाँ देख सकते हैं ये आउटपुट हाई है, और जैसे ही अपने टारगेट को रीच करता है ये जो है जीरो। अब मैंने कहा एक बार और क्या देखना है कि अगर बीच में एक बार ऑन हो गया, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, तो क्या इनपुट का स्टेटस बार बार जो चेंज हो रहा है इसका आउटपुट पे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। जब तक ये प्रीसेट के अंदर रीच कर रहा है, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनपुट कितनी बार भी आपका हाई लो कुछ भी करो, इसका स्टेटस आप चेंज करो, जब ये अपने टारगेट को अचीव करेगा, पीटी को अचीव कर लेगा, देन आफ्टर जो है वो अपने आप जीरो। मीन्स ये पल्स जनरेट कर रहा है, किस ड्यूरेशन का, पीटी के ड्यूरेशन का। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जनरेट पल्स टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब आपने कहा कि सर अगर ये सिक्वेंशियल प्रोसेस हो, दो तीन टाइमर के साथ काम करना हो, मैं चाहता हूं कि पहले टाइमर का जो आउटपुट है ये नेक्स्ट में यूज हो, या मैं आउटपुट को नेक्स्ट नेटवर्क में यूज करना चाहता, तो आपको दोबारा एडिटिंग में जाना हो। यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर दिया और यस। अब आप चाहते हैं ये आउटपुट यहाँ ना हो, नेक्स्ट नेटवर्क में आप टाइमर से अटैच करके चलाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट आपको यूज करना है। ये एक्चुअली टाइमर का आउटपुट है। अब ये लिखने के लिए ध्यान रखना आप, जैसे आप टाइमर यूज करोगे यहाँ पे मेन के नीचे एक सिस्टम ब्लॉक के नाम से फोल्डर आ जाए। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम रिसोर्स है, और यहाँ पे आ जाएगा जो टाइमर आप यूज करोगे उसकी एड्रेस। ठीक है, अब DB1 है, एक ही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। यहाँ से इसे ड्रैग करते हो आप और यहाँ ले आते, यहाँ आप जैसे ही लाते हैं आप देखेंगे कि ये आ गया, बट ये रेड कलर से दिख रहा है, मीन्स एरर। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका आउटपुट चाहिए। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया और डॉट किया, अब यहाँ आ गया ये इन या क्यू। क्या चाहिए आपको, ऑब्वियसली क्यू चाहिए।
क्यू को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप टाइप भी कर सकते हैं डॉट क्यू। क्या हो गया, ये टाइमर का आउटपुट हो गया डॉट क्यू। और इसके साथ आप यहाँ पे आउटपुट को अटैच कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आउटपुट क्या है मेरा, मैंने आउटपुट का टैग ले लिया। तो ये जो है कहानी, आप समझ रहे होंगे कि आप चाहें तो नेक्स्ट रंग में भी किसी भी टाइमर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टाइमर में, तो नेक्स्ट नेटवर्क में यूज करना हो टाइमर का आउटपुट, तो आप क्या करते हो, किसी भी एनो कॉन्टेक्ट के ऊपर इसका यूज कर लेते हैं डॉट यू। ठीक है, अगर इनपुट को आपको देखना है कि इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ मिले तो डॉट आई। ये दो तरीके के डॉट्स यहाँ पॉसिबल, एक्सटेंशन पॉसिबल है। अब आपने कहा मैं इसे रन करा के देखना चाहता हूं, ऑलरेडी सिमुलेटर ओपन है, आपको क्या करना है, प्रोग्राम को फिर से डाउनलोड करना है। लोड पे क्लिक किया और देन आफ्टर ऑनलाइन पे चले गए। ये टोटली ग्रीन दिख रहा है आपको, जब ग्रीन हो जाए देन आफ्टर आप सिमुलेटर को क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे पीएलसी सिम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसे ऑन किया पीएलसी सिम में, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया और आउटपुट हाई। जब आप रिलीज भी कर देंगे तब भी आउटपुट हाई, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो जैसा आपका नॉर्मल टाइमर के साथ आउटपुट था वैसे ही आगे भी यूज कर रहा है। आप इसे आगे पास कर सकते हो स्टेटस से, कि एक पल्स के लिए आप कहीं भी किसी को भी सिग्नल दे सकते हैं, और जैसे ही ये रीच करेगा यहाँ पे क्या होगा, जीरो। सेम बिहेवियर, क्लिक करते हो आप, ऑफ कर देते हो फिर ऑन करते हो फिर ऑफ करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका आउटपुट हाई है, अगर एक बार हाई हो गया तो ये 20 सेकंड 345 मिली सेकंड जो भी आपने प्रीसेट लिया है उसके लिए हाई रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीएलसी सिर्फ देखने से क्लियर नहीं होता, इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए और आपको खुद से प्रैक्टिस करना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप पल्स टाइमर, जनरेट पल्स टाइमर टीआईए पोर्टल में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, आप वहां मुझसे कुछ पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा डाउट हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखा। अगर आपको किसी पीएलसी के टीआईए पोर्टल सीखने की जरूरत हो, आपको लगता हो कि आपको इंडिविजुअली पर्सनली मुझसे सीखना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। हमारे पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है, अलग अलग ब्रांड्स के टूल्स के, जैसे सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी और रॉकवेल ऑटोमेशन, ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएबी, जिन सब पे इंडिविजुअल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग, इस पे दिलचस्पी है, ऑनलाइन में भी हम स्पेशली इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टूडेंट की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना नॉलेज तो आप बढ़ा ही सकते हैं, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप वीडियो को आपने अंत तक देखा, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।